हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 1 हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस दोनों क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे हम लोग हल कर लेते हैं। पहले देखिएगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 है उसमें कितने विद्यार्थी हैं? 10। कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं यह हम लोग को पता नहीं है और इसे हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 नंबर है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को ना ही लड़कों की संख्या पता है और ना ही लड़कियों की संख्या पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। तो ये जो 10 विद्यार्थी हैं ये लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर है। तो हम लोग ने लड़कों की संख्या को x माने हैं और लड़कियों की संख्या को y। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 10। ये हम लोग का फर्स्ट समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोला है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखिए यहाँ पे बोला है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो दोनों समान हो जाएगा, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा समीकरण में क्या बोला है? x हम लोग माने हैं लड़कों की संख्या। ठीक है, तो लड़का की जो संख्या है वो 4 कम है लड़कियों की संख्या से। तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा लड़कियों की संख्या से, और लड़कियों की संख्या क्या है? y है। ठीक है, तो इससे हम लोग समीकरण 2 बनाते हैं। ठीक है, x और इस y को हम क्या करते हैं? बराबर के बाएं पक्ष में भेज देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस y बराबर इस 4 को बराबर के दाएं पक्ष में भेज देते हैं तो यह -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया। ठीक है, और इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से दोनों से हम लोग को कम से कम 2-2 पॉइंट्स ज्ञात करने होंगे ग्राफ पर लाइन खींचने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग समीकरण फर्स्ट से ज्ञात कर लेते हैं 2 पॉइंट्स। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, यहाँ पे एक हम टेबल बना लेते हैं। ये टेबल हो गया हम लोग का। ठीक है, x y। अब हम क्या करते हैं? x का मान यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग को x का मान जो है पुट कर देना है, रख देना है। तो x का मान कितना है? 5 प्लस y बराबर 10। अब देखिए यहाँ पे y बराबर 10, ये जो 5 है बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम लोग को y बराबर क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, अब फिर हम x का मान ले लेते हैं 6। ठीक है, तो फिर हम इसी समीकरण में x के मान
हम रख देते हैं 6, 6 प्लस y बराबर 10। अब देखिएगा y बराबर 10 और इस 6 को बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस में 6 हो जाएगा। तो y का मान हम लोग को प्राप्त हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट समीकरण से 2 पॉइंट्स ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड समीकरण से ज्ञात करते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर -4। यहाँ पे एक ठो टेबल बना लेते हैं, x y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग का समीकरण सेकेंड है, इससे अब हम लोग को 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो x का मान हम यहाँ पे ले लेते हैं 2। ठीक है, तो x की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, उसके बाद माइनस वाई बराबर -4, 2 को बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 है। अब देखिए माइनस वाई बराबर -4 और -2, ये दोनों जुड़ कर हो जाएगा -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को y का मान 6 मिल गया। ठीक है, और फिर हम लोग जो है x का मान 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम इस समीकरण में x का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस y बराबर -4। ठीक है, माइनस वाई बराबर -4, और ये 1 जो है प्लस में है, बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई बराबर, ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, -5। -4 और -1 दोनों जुड़कर -5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान हम लोग को 5 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट से 2 पॉइंट्स प्राप्त हो गया और समीकरण सेकेंड से भी 2 पॉइंट्स प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसको जो है ग्राफ पेज पर प्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है y अक्ष है और यह है x अक्ष, यह y डैश और यह x डैश। ठीक है, ये जो y अक्ष है ये प्लस होता है, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और +8। ठीक है, x अक्ष भी जो है ये प्लस में होता है, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। यहाँ पे जो हम लोग को 4 पॉइंट्स मिला है, इसको ध्यान से देखिए, कोई भी माइनस में नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोग माइनस वाले साइड नंबर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो होता है y अक्ष का जो नीचे वाला पार्ट होता है मूल बिंदु से, ये माइनस वाला होता है। ठीक है, और जो x अक्ष होता है ये भी माइनस वाला भाग है। ठीक है, यानी अगर इधर हम लोग लेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, नीचे भी अगर हम लोग खींचेंगे -1 -2 -3। ठीक है, तो माइनस में हम लोग को कोई पॉइंट्स नहीं मिला है, इसलिए माइनस वाला जो है इसे हम जो है नंबरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट समीकरण से हम लोग को मिला है, x का मान 5 मिला है और y का मान भी 5 मिला है, तो इसे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। देखिए x का मान 5 यहाँ पे है और y का मान 5 यहाँ पे है, तो एक बिंदु हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, x का मान कितना है 6 और y का मान 4। x का मान 6 और y का मान 4, तो एक बिंदु हम लोग को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इसे हम लाइनिंग कर लेते हैं।
अब दूसरे पॉइंट्स हम देखते हैं। समीकरण 2 वाला जो हम लोग को पॉइंट्स मिला है, x का मान 2 और y का मान 6 है। ठीक है, x का मान कितना है 2 और y का मान 6, तो यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, x का मान 1 और y का मान 5, x का मान 1 और y का मान 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, तो इसे भी हम लाइन खींच लेते हैं। अब इसे, ये जो हम लोग बिंदु लिखे हैं, इसे हम लोग लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो हम लोग को है 5 और 5, फर्स्ट पॉइंट्स हम लोग प्राप्त हुआ है। दूसरा 6 और 4, उसके बाद ये वाला जो हम लोग को मिला है सेकेंड समीकरण से 2 और 6, 2 और 6 और 1 और 5। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए। और यहाँ पर जो दोनों लाइन प्रतिच्छेद करती हुई हम लोग को दिख रहा है, इसे देखिए, ये इस लाइन पर कर रहा है कि नहीं, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 और y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर 7। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट नंबर होता है वो x को डिनोट करता है और सेकेंड वाला y को। ठीक है, तो 3 जो है यह x का मान हो जाएगा और 7 जो है ये हो जाएगा y का मान। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग जो है x का मान माने थे, यहाँ पर देखिए x किसको माने थे, तो लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या को हम लोग x माने थे, तो x का मान हम लोग को प्राप्त हुआ है 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लड़कों की संख्या बराबर 3, और दिख नहीं रहा आपको, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो इस तरह ग्राफीय विधि से आप लोग भी ज्ञात कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही आसान है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग को एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो कुल मूल्य है वो 50 रुपया है। दूसरा कंडीशन में बोला है 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो कुल मूल्य है वो 46 रुपया है, और एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x और एक कलम का मूल्य बराबर y। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, फिर से क्वेश्चन में बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। यहाँ पे देखिए, एक पेंसिल का मूल्य हम लोग x माने हैं, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य y माने हैं, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। ठीक है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा, और यह हम लोग को समीकरण फर्स्ट मिल जाएगा। तो इसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50, यह हम लोग का फर्स्ट समीकरण हो गया। ठीक है, अब समीकरण सेकेंड के लिए हम लोग आगे कंडीशन को देखते हैं। देखिए, फिर बोला है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो यहाँ पे 7 पेंसिल का मूल्य और
5 कलमों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। तो सेकेंड समीकरण क्या हो जाएगा, देखिएगा 7x प्लस 5y बराबर 46। यह हम लोग का सेकेंड समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग को एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस दोनों समीकरण से कम हम लोग को दो पॉइंट्स ज्ञात करना है, ताकि हम लोग इसे ग्राफ कॉपी पर प्रेजेंट कर सकें। और ग्राफ कॉपी पर प्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दो पॉइंट्स दोनों समीकरण से निकालने होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से ही हल करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पे एक हम टेबल बना लेते हैं, x y। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू हम मान लेते हैं, आप x का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, तो x के जगह 3 आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो 5 गुना x के जगह 3 ले लिए प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब देखिएगा 5 3 15 ही हो जाएगा, गुना कर देंगे तो क्या होगा, 7y बराबर 50। और यह 15 बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 7y बराबर, यहाँ पे हम घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो ये हो गया 5, और 4 में से 1 जाएगा तो ये हो गया 3। ठीक है, आगे देखिएगा y बराबर 35, और यह 7 यहाँ पे गुना में है, बराबर के राइट साइड में लाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। तो 35 में 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, हम लोग को y का मान जो है यह 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 रख दिए। फिर हम x का मान यहाँ पर रख लेते हैं 10। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम फिर 10 रखेंगे, 5 गुना 10 प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 7y बराबर 50, और ये 5 दहा 50 प्लस में है, बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस में 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 50 में से 50 घटेगा तो 0, और ये 7 गुना में है तो बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। 0 में 7 से भाग करेंगे तो ये हम लोग को 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है ये हम लोग को 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण से हम लोग 2 पॉइंट्स ज्ञात कर लिए। अब हम लोग समीकरण सेकेंड से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, दूसरा समीकरण हम लोग का क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, यहाँ पे एक ठो टेबल बना लेते हैं, x y। ठीक है, x का जो वैल्यू है यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 7x, तो 7 गुना 4 हो जाएगा प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5y बराबर 46 और 7 चौका 28, इधर प्लस में है, बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो माइनस में 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो ये हो गया 8, और 3 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, 18। उसके बाद देखिए 5 यहाँ पे गुना में है तो बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 18 में 5 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं
5 तिहाई 15 और यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, 1 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 छक 30। ठीक है, तो हम लोग क्या प्राप्त हो गया 3.6। ठीक है, तो हम लोग को y का जो एक मान है यह क्या प्राप्त हो गया 3.6। अब हम लोग फिर यहाँ पे x का मान ले लेते हैं 2। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे। देखिए क्या है 7x, तो x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5y बराबर 46 और 7 दूना 14, इधर प्लस में है तो बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिएगा y बराबर 6 में से 4 जाएगा तो ये हो गया 2 और 4 में से 1 जाएगा तो ये हो गया 3, 32 और 5 यहाँ पर है तो ये जो है बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब 32 में हम लोग को 5 से भाग कर लेना है। देखिए 32 में 5 से भाग करेंगे तो 5 छक 30, यहाँ से 2 शेष बच गया, दशमलव देंगे यहाँ 0 आएगा, 5 चौका 20। ठीक है, ये कट गया, हम लोग क्या प्राप्त हुआ 6.4। ठीक है, तो जब हम भाग करेंगे तो y का मान हम लोग को फिर मिल जाएगा 6.4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6.4। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दोनों समीकरण से, फर्स्ट समीकरण से 2 पॉइंट्स और सेकेंड समीकरण से भी 2 पॉइंट्स हम लोग को प्राप्त हो गया है। ठीक है, और इसे हम लोग को ग्राफ कॉपी पर प्रेजेंट कर देना है, दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ कॉपी पर कर लेते हैं। यह है y अक्ष, यह है x अक्ष, y डैश अक्ष और यह x डैश अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु है। ये जो दाएं पक्ष में है x अक्ष ये प्लस में होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब y पे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम लोग जो पॉइंट्स हम लोग को मिला है इसे हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट समीकरण से जो हम लोग को मिला है यहाँ पे देखिए x का मान 3 और y का मान 5। ठीक है, तो x का मान 3 और y का मान 5, यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट्स मिल गया। ठीक है, दूसरा x का मान 10 और y का मान 0, तो x का मान 10 यहाँ पे है और y का मान 0, तो यहीं पे एक बिंदु मिल जाएगा। y का मान 0 है तो ऊपर में नहीं जाएगा। ठीक है, और x का मान 10 है तो यहाँ पे, तो इसे हम लाइन खींच लेते हैं स्केल की सहायता से। अब यहाँ पे जो है आप समीकरण को भी लिख सकते हैं कि यह कौन से समीकरण से प्राप्त हुआ है लाइन। तो यह फर्स्ट समीकरण से हम लोग को प्राप्त हुआ है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, और जो पॉइंट्स हम लोग को मिला है इसे भी लिख सकते हैं। तो यह है 10 और 0 और यह है 3 5। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हम लोग देखते हैं। दूसरे समीकरण से जो हम लोग को पॉइंट्स मिला है इसे अब हम लोग ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं। तो x का मान क्या है, x का मान है 4 और y का मान है 3.6। ठीक है, तो x का मान 4 और y का मान 3.6 है। तो देखिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 3.5 है और एक बिंदु ऊपर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान 4 और y का जो मान है वो 3.6 है, तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, x का मान है 2 और y का मान है 6.4। x का मान 2 और y का मान 6.4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 6 हो गया और ये 5 है, उससे एक नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर लाइन खींच लेते हैं।
देखिए ये जो हम लोग को लाइन मिला है, इस लाइन को भी जिस समीकरण से प्राप्त हुआ है उस समीकरण को लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को सेकेंड समीकरण से प्राप्त हुआ है। सेकेंड समीकरण क्या है? 7x + 5y = 46। ठीक है, यह सेकेंड समीकरण है। उसके बाद यहाँ पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए एक हम लोग को पॉइंट्स क्या प्राप्त हुआ है? 4x का और y का 3.6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 और 3.6। दूसरा हम लोग को क्या मिला है? 2 6.4, 2 और 6.4। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दो लाइन हम लोग को मिला है समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकेंड से, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया हुआ है, एक दूसरे को यहाँ पर इस बिंदु पर काटा हुआ है। और ये बिंदु क्या है? 3 और 5। जो फर्स्ट नंबर है वो x को डिनोट करता है और सेकेंड नंबर y को डिनोट करता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए हम लोग पेंसिल का मूल्य जो है x माने हैं। ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? एक पेंसिल का मूल्य बराबर, देखिए यहाँ पे एक पेंसिल का जो मूल्य है वो हम लोग x माने हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को x का जो वैल्यू है वो 3 मिला है। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपया। ठीक है, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हम लोग माने हैं y, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और y का वैल्यू हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू हम लोग को 5 प्राप्त हुआ है। तो एक कलम का जो मूल्य है वो 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।